Don't forget to like and subscribe. अब जब भी बैठिए तो अपने साथ पेन एंड पेपर लेके बैठिए, सब नोट भी करते चलिए। हम बड़े आराम से एक एक चीज कर रहे हैं कि जिससे आपको बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो, बहुत तेज भागना ना पड़े, एकदम आराम से पढ़िए। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे नाउन हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, बार बार प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। याद मतलब ये नहीं कि बैठ के आप रटने बैठ जाओ। यू मस्ट मेक इट इन योर प्रैक्टिस, यू मस्ट प्रैक्टिस योर सेल्फ। डेली आप कलम कॉपी लेके बैठिए, लिखिए। जब लिखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। देखिए, देयर आर सर्टेन नाउन्स दैट ऑलवेज कम इन प्लूरल फॉर्म्स। कुछ ऐसे नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहेंगे, इनका आप सिंगुलर नहीं कर सकते हो। अगर इनको आप सिंगुलर कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ दिया है दे ऑलवेज टेक प्लूरल फॉर्म एंड दे कैन नॉट टेक सिंगुलर फॉर्म बाय रिमूविंग SRES। आप यहाँ से SRES को हटा नहीं सकते हो। अगर हटाए तो आप गए। जैसे ही सावधानी हटी दुर्घटना घटी। याद रखना, डोंट बी केयरलेस। ये सब जितने वर्ड्स आपके सामने आएंगे, जैसे देख रहे होंगे यहाँ पर जीन्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, शर्ट्स, ब्रेसेस, सनग्लासेस, रीडिंग ग्लासेस, गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स, ये सब देख के समझ गए होंगे ये पहनने वाली चीज हैं। और इनकी एक और खासियत है, ये पेयर में है। मेरे बच्चों ये याद रखना, जो पेयर में होता है वो कभी भी सिंगुलर नहीं होता। अगर आपने सिंगुलर कर दिया तो आपका ये गलत हो जाएगा। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिख रहे हैं आपके सामने, जैसे बाइनोकुलर्स जानते होंगे, जिससे दोनों तरफ देखते हैं दूर की चीज़ों को। फॉरसेप्स जानते होंगे, फॉरसेप्स जो सीजर्स होते हैं डॉक्टर लोग के। हैंडकफ्स जो हथकड़ी है, हैंडकफ्स है। सीजर्स हैं, कैंची जानते ही होंगे। टोंग्स चिमटा है। ग्लव्स दोनों हाथ में रहता है, सिंगल नहीं रहता है। प्लायर्स हैं, बिलोज हैं, पिंसर्स हैं। ये सब के सब हमेशा डबल पेयर में ही रहते हैं। जैसे टोंग्स है, चिमटा देखे होंगे, वो हमेशा इसी तरह से रहता है। तो जब इसमें डबल नहीं होगा चलेगा नहीं। जो अगर आपका सीजर्स है, ये जो है, तभी आप कर पाओगे। ये ऐसे रहेगा सीजर, तभी आपकी कैंची चलेगी। सिंगल कैंची नहीं चलेगी। नाइफ है तो नाइफ होता है सिंगुलर, लेकिन सीजर्स जो कभी सिंगुलर नहीं होता है। स्पेक्टिकल्स है, देखिए दोनों तरफ जब तक उसमें ग्लासेस नहीं होंगे तब तक वो स्पेक्टिकल्स हमारे लिए बेकार होते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, इनको जरूर याद करिएगा कि हमेशा ये सिंगुलर फॉर्म में कभी ना हो। कभी भी इनके साथ SIS ना हटे। अगर हट गया तो गलत हो जाएगा। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। ये सारे के सारे वर्ड्स अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, जैसे दिया है गैलोज, गैलोज जानते हो, फांसी का जो तख्त होता है उसको गैलोज बोलते हैं। एरियर्स जो बकाया राशि होती है। फैंक्स जो जहरीले बड़े जो सांप के वगैरह के दांत होते हैं, बड़े नुकीले दांत और जहरीले। आर्चिव्स जो गैलरी होती है, जहाँ हम पूरे कोई कोई रिकॉर्ड्स वगैरह जो है, अपनी हिस्ट्री वगैरह कुछ उसमें रखते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्चिव। कांग्रेचुलेशंस, कभी ऐसे मत बोलिए कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशंस ही होता है। थैंक्स, अगर आपको थैंक बोलना तो थैंक यू बोलिएगा, अदरवाइज थैंक्स अकेले काफी है। फायरवर्क्स पता है, आतिशबाजी है। सेविंग्स, एम्बर्स, एम्बर जो कोयले, धधकते हुए जो कोयले होते हैं उनको बोलते हैं एम्बर्स। आगे लॉजिंग्स, रहने की जगह। आउटस्कर्ट्स, जो शहर वगैरह का जो बाहरी इलाका होता है, आउटस्कर्ट्स होते हैं। रिगार्ड्स, ये सैम्बलर्स है, सैम्बलर्स जो किसी की बैड कंडीशंस को कहते हैं सैम्बलर्स। रिमेंस, जो बचे खुचे होते हैं उसको रिमेंस कहते हैं। सराउंडिंग्स जानते, कभी भी सराउंडिंग मत कहिएगा, सराउंडिंग्स होता है। इसी तरह से वर्ड्स हैं वैल्यूएबल्स, बिलोंगिंग्स, ईटेबल्स, पेटर्स, ये सब के सब प्लूरल ही रहेंगे। टेदर्स, टेदर्स सुने होंगे, जिसमें खूंटे से जानवरों को बांधा जाता है, गाय भैंस बकरी को, उसको टेदर्स कहा जाता है। इंट्रेल्स, नफ्सियल, शादी वगैरह संबंधित है। प्रोसीड्स, एसेस, गुड्स, सब बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। प्रेमाइसेस, कभी प्रेमाइस नहीं होता है, जो हमारा कैंपस होता है प्रेमाइसेस होते हैं, वो प्लूरल में होते हैं। ऑस्पिसस, ये जो है, ये ऑस्पिसस है, ये आपका एडजेक्टिव है, इसमें का नहीं है, जिसको मत लिखिएगा। ये एम्स जानते हैं, भिक्षा है। कंटेंट्स, ये नहीं कि वेयर इज योर कंटेंट, गलत है। कंटेंट तो संतुष्ट होता है, वो अलग चीज है। कंटेंट्स जो है, कंटेंट्स मीन्स आपका कंटेंट्स क्या है, आपके पास मटेरियल्स क्या हैं,
वेयर अबाउट जानते बच्चों ये क्या है? इसको बोला जाता है एड्रेस। आई नो हिज वेयर अबाउट, ये गलत हो गया। आई नो हिज वेयर अबाउट्स, यहाँ पे हमेशा एस ही रहेगा तभी ये सही रहेगा, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। तो वेयर अबाउट्स मीन्स पता, मुझे उनका पता मालूम है। आई नो हिज वेयर अबाउट्स। कहते हैं अगर आपको पूछना हो वेयर इज हिज वेयर अबाउट्स, ये गलत है। तो वेयर आर हिज वेयर अबाउट्स, उनका पता कहाँ है। वेजेस, मजदूरी, ड्यूज, एसेट्स, ये सब आप लोग जो है हमेशा इसी तरह से लिखेंगे जितना इसमें लिखा हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को, लेकिन एक एक चीज को पढ़ना है आपको। इसी तरह से देखिए इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन है आपके सामने। जो हमने वर्ड्स आपको लिया था उसी से स्पेक्टिकल एक वर्ड है, इसमें देख रहे होंगे इसके दो मतलब है। अब हम जितने बताए हैं उसी में से कुछ छोटी छोटी चीजों को पहले एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम आपको इसका भी एग्जाम्पल दे देंगे। ये स्पेक्टिकल क्या होता है? अगर हम सिर्फ यस हटा के करें, इसका मतलब होता है नजारा। अगर आप किसी ब्यूटीफुल सीनरी को देखते हो, कहते आई वॉज मेस्मराइज्ड विद द स्पेक्टिकल ऑफ काश्मीर, कश्मीर के उस नज़ारे को देखकर मैं मेस्मराइज्ड हो गया था, एकदम मोहित हो गया था, आकर्षित हो गया था। लेकिन जैसे ही स्पेक्टिकल्स करते तो ये नज़ारे भी बन जाते हैं। ये द स्पेक्टिकल्स ऑफ दैट एरिया, उस एरिया के नज़ारे बड़े खूबसूरत थे, तो आप कर सकते हो। ये स्पेक्टिकल्स जो हमने पिछले स्लाइड में आपको बताया था, ये स्पेक्टिकल्स जैसे ही हम चश्मे की बात करें डबल पेयर में होता है, डबल पेयर में हो जैसे गॉगल्स बताए, आपको स्पेक्टिकल्स बताया गया, ये हमेशा प्लूरल ही रहेगा, इनको सिंगुलर में नहीं कर सकते। कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं। हिज स्पेक्टिकल, यहाँ पे अगर स्पेक्टिकल्स कर दें तो यहाँ पे हमेशा आपको आर लगाना है। हिज स्पेक्टिकल्स आर नॉट ऑन द टेबल। अब देख रहे होंगे उसके जो चश्मे हैं टेबल पर नहीं, इसके साथ वर्ब क्या लगा है? आर लगा है। अगर हम किसी को सिंगुलर बनाना चाहें तो अर्थ बदल देंगे तभी आएगा, नहीं तो चश्मा जो अगर होगा, अगर आप कहेंगे चश्मे के लिए तो आप नहीं कह सकते। जैसे ही आप चश्मे के लिए लगाएंगे आपको स्पेक्टिकल्स ही लगाना पड़ेगा। अगर हम कहें वी वर mesmerized by the spectacle of the valley, ये जो वैली है, घाटी है, उसके नज़ारे को देख करके हम लोग क्या हो गए थे? मेस्मराइज्ड हो गए थे, अट्रैक्टेड हो गए थे, इंथ्रॉल्ड हो गए थे, मन मोहित हो गए थे। तो यहाँ पे स्पेक्टिकल अगर आप लगाओगे तो उसका अर्थ बदल जाएगा। ये देखना, अगर दिया है माई फादर यूजेज स्पेक्टिकल, एकदम गलत है। क्यों? जब पिताजी पहनते होंगे तो चश्मे पहनते होंगे, नज़ारे थोड़ी पहनते होंगे, इसको ध्यान से पढ़िएगा। अब एक वर्ड आगे है यहाँ वेजेज। वेजेस के दो वर्ड है, वेजेस के दो मीनिंग है, जैसा कि आपके सामने हिंदी में साफ साफ लिखा हुआ है, नतीजा, और दूसरा क्या है यहाँ पे? मजदूरी। जब यहाँ पे नतीजे की हम बात करते हैं, द वेजेस ऑफ हिज सिन, तब ये सिंगुलर में हो जाएगा, द वेजेस ऑफ हिज सिन इज डेथ। मतलब उसके जो है ये पाप का जो नतीजा है, रिजल्ट है, वह केवल और केवल मौत है। यानी जिसने ऐसा पाप किया है उसका परिणाम क्या होगा? उसे केवल मौत दी जानी है। तो याद रखिएगा, जब वेजेस का अर्थ आपके सामने आ जाए और वह रिजल्ट के रूप में हो, ये आप सिंगुलर कर लीजिएगा, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। लेकिन जैसे ही हम मजदूरी करेंगे, मजदूरी की बात करेंगे, उसके अर्निंग्स की बात करेंगे, उसको इनकम की बात करेंगे, वो हमेशा प्लूरल होगा। ये हमेशा जो आप प्लूरल फॉर्म में लगाना है आपको। जैसे दिया है हिज वेजेस आर नॉट
sufficient his wages are not sufficient for his long family. उसका परिवार थोड़ा सा लंबा है, तो जितनी उसकी इनकम है, अर्निंग है, वो सफिशियंट नहीं है। तो आप कह सकते हो हिज वेजेज आर नॉट सफिशियंट फॉर हिज लॉन्ग फैमिली। तो ये याद रखिएगा, जब मजदूरी के लिए करेंगे तो ये प्लूरल में करना है, अदरवाइज आपको सिंगुलर में करना है। मेरे बच्चों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको कहा था कि जो हमने पीछे ढेर सारे वर्ड्स दिए थे, उस पर भी एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप अपने से कुछ करने में कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर कर देंगे। जैसे अगर हम कहें हिज ट्राउजर इज वेरी डर्टी। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये जो ट्राउजर है, ये ट्राउजर में कभी एक पार्ट नहीं होता है। ये देख रहे होंगे, ये जो ऐसे डबल पार्ट इसमें होता है ट्राउजर, जब भी आप ट्राउजर पहनते हैं इसमें, तो ये डबल पार्ट हो। जहाँ डबल पार्ट होगा तो वहाँ पे क्या लगाना होगा? ट्राउजर्स। ट्राउजर्स जहाँ हुआ तो इज हटा के क्या करेंगे आप? आर। माई पैंट इज, माई पैंट इज माई पैंट इज मिसिंग। अगर हम कहें माई पैंट इज मिसिंग, मेरा पैंट, ये जो PANT पैंट है, इसका मतलब हाफना होता है। ये जो हम पहनते हैं वो नहीं होता है। तो यहाँ पे हम हमेशा क्या लिखेंगे? माई पैंट्स। और पैंट्स हो गया, लोग सोचेंगे मेरे पास तो एक ही पैंट है, मेरा पैंट कहाँ है? तो हम यहाँ पे तुरंत आपको करना होगा आर। अगर इसी को सिंगुलर बनाना हो सकता है कि आपको कहने का मतलब कि मेरे पास एक ही पैंट है, तो आप कह सकते हैं आई हैव ए पेयर, आई हैव अ पेयर ऑफ पैंट्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स। मेरे पास एक ही चश्मा है, तो क्या बोलेंगे? आई हैव अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। यहाँ पे फिर भी स्पेक्टिकल मत करिएगा, क्योंकि ये इसमें डबल पार्ट होते हैं। जैसे अगर बोलें दिस इज ए सीजर्स, यह कैंची है, यह एक कैंची है। कैंची तो एक ही है। कितने लोग को लग रहा होगा जब एक ही कैंची है तो प्लूरल कैसे हो जाएगी? उसमें डबल पार्ट है बच्चों। जब डबल पार्ट है तो ये तो प्लूरल है। तो दिस इज अ सीजर्स गलत है। अगर हमें करना है तो यहाँ पे क्या करना? दिस इज ए पेयर, पेयर ऑफ सीजर्स। दिस इज ए पेयर ऑफ सीजर्स, या दीज आर सीजर्स। या तो आप इसको लिखिए दीज आर सीजर्स, दीज आर सीजर्स। ये कैंचियां हैं, इसका मतलब ऐसे है, लेकिन है एक ही कैंची। अगर हम कहें आई हैव ए सीजर्स तो गलत है, आई हैव अ पेयर ऑफ सीजर्स। तो जब भी आप किसी ऐसे चीज को कि जो डबल पेयर में है, जो पेयर में रहते हैं, उनको एक बनाना हो, दो बनाना हो, तीन बनाना हो, तो उनके साथ पेयर या पेयर्स जोड़ लेंगे। नहीं जोड़ेंगे तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। इससे आप कंफ्यूज रहेंगे कि मेरे पास अगर कहना हो कि एक कैंची है, मेरे पास एक चश्मा है, तो आप तुरंत लगाइए आई हैव अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, आई हैव अ पेयर ऑफ सीजर्स, आई हैव अ पेयर ऑफ पैंट्स, आई हैव अ पेयर ऑफ जींस। ये सब चीजों को ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आपका गलत है। जैसे बोलना हो योर एरियर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल इज पेंडिंग, यहाँ पे गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? एरियर्स क्या है? प्लूरल होता है। बकाया राशि जो होती है, एरियर्स आर होगा, एरियर्स इज नहीं होगा। कभी कभी करता है कि एग्जाम में जो एरियर्स है उसमें से एस हटा के दे देगा, योर एरियर आर पेंडिंग। तो लड़के के सोचेंगे अच्छा ठीक तो है, एरियर दिया वहां आर दिया, आर काट दो। आर नहीं काटना बच्चों, एरियर में एस जोड़ना है। ये सब छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखिएगा।